आखिर क्यों अपन फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंगफुल काम है उसमें अपन अटेंशन नहीं लगा पा रहे हैं और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हमको हो रहे हैं। तो ये जो बुक है डीप वर्क, हम उससे क्या करेंगे कि बहुत सारे इन क्वेश्चंस का आंसर लेने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली अटेंशन होता क्या है और क्या हम सच में फोकस को लूज कर रहे हैं और डीप फोकस के अंदर कैसे जाया जाता है एक्चुअली। तो अटेंशन क्या है, लोग हम समझते हैं कि हम इस तरफ हमने बस नजर इसकी तरफ रख दी तो ये हमारा अटेंशन हो गया, यहाँ रख दी ये अटेंशन हो गया। लेकिन एक्चुअल जो अटेंशन होता है वो किसी चीज की तरफ अपना पूरा मेंटल, अपना फिजिकल और पूरा शिद्दत से अगर हम काम करते हैं ना, किसी चीज को अपना सब कुछ दे देते हैं, तो वो होता है एक्चुअल अटेंशन। अगर उसको हम लंबे टाइम तक देते हैं तो हम उसमें से क्या एक्सपीरियंस करते हैं, हम उससे क्या चीजें अंडरस्टैंड करते हैं और बहुत सारी बेटर चीजें उसमें से करते जाते हैं, क्योंकि हमने उसके अंदर पूरा अटेंशन दिया। अब मान लो कि हमको स्टडी करनी है या कुछ नया स्किल सीखनी है, म्यूजिक सीखना है, कुछ भी सीखना हो, तो स्टार्टिंग के अंदर जो अटेंशन है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब जो नई नई हम कुछ सीखते हैं तब हमको उसका नॉलेज ज्यादा नहीं होता है, तब हमें कॉन्शियस होके अटेंशन लगा करके उसको सीखना होता है। तो मान लो आपने उसको सीखा और आपका मेंटल जो पैटर्न है वो उसको अपने आप रिकॉग्नाइज कर रहा है कि हाँ यार, इसको बंदा अटेंशन तो ज्यादा दे रहा है, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो खुद उसको इंप्रूव करने की कोशिश करता है धीरे धीरे। अब बात ये आती है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार मैं पूरा दिन काम करता रहता हूँ फिर भी कुछ इंप्रूवमेंट तो होता है नहीं। तो उसका सिंपल सा ये कारण है कि जो टाइम है और अटेंशन है वो एक दूसरे से कोरिलेट नहीं करते हैं। मान लो कोई बंदा 5 घंटा पढ़े, लेकिन एक्चुअल में वो 20 मिनट भी हो सकता है कि उसने अच्छे से अटेंशन नहीं दिया हो। लेकिन इसका उल्टा अगर हम देखें, कोई बंदा 30 मिनट भयंकर उसने अटेंशन देके कोई काम कर दिया, तो वो घंटों की मेहनत के, घंटों के अंडरस्टैंडिंग से भी ज्यादा बेटर होगा। तो अब चीज ये है कि क्या हम सच में फोकस को खोते जा रहे हैं, हम इंसान, जो आजकल हम सुनते आ रहे हैं कि सोशल मीडिया की वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है। तो असली इसका आंसर है नो, मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज से हजारों साल पहले भी लोग डिस्ट्रैक्ट होते थे। ठीक है, वो भी अपने पास्ट के बारे में सोचते थे, वो भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचते थे, वो पैसा कमाने के बारे में सोचते थे, रिलेशनशिप के बारे में सोचते थे, सब कुछ सोचते थे और वो भी डिस्ट्रैक्ट होते थे अपने काम से। लेकिन आज के दौर में चेंज क्या हुआ है उससे पुराने टाइम से, तो वो सिंपल सी चीज है, इन्वायरमेंट। मान लो कि पहले के टाइम पे 4 या 5 ऐसी चीजें होंगी जिससे हम डिस्ट्रैक्ट होते होंगे, लेकिन आज ऐसी हजारों लाखों चीजें होंगी। आप मार्केट के अंदर निकल जाओगे, आप कोई एडवर्टाइजमेंट देखोगे, कोई दुकान देखोगे, हर कोई आपका अटेंशन खाने के लिए वहां पर बैठा हुआ है। तो वो इतनी सारी चीजें हो गई कि आपका दिमाग यहाँ कूद के यहाँ कूद के यहाँ कूद कूद के वो मेंटल पैटर्न उसने वो वाला रिकॉग्नाइज कर दिया है कि यार हमको बार बार एक जगह पे नहीं रहना पड़ता, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ स्विच करते रहना होता है। मान लो फिर कैसे, फिर सिचुएशन कैसी हो जाएगी कि मान लो आप बचपन से अपने घर पे 56 भोग खा रहे हो, भयंकर एकदम, आपके टेस्ट बर्ड्स से एकदम 100% मैच आप खाना खा रहे हो। फिर एक दिन आपके घर वाले आपको बाहर भेज दें और वहां बाहर आपको आपकी सब्जी के अंदर नमक ज्यादा मिले और हो सकता है आपकी दाल में पानी ज्यादा मिले, रोटी कच्ची मिले, तब मतलब कितना डिस्कम्फर्ट आपको महसूस होगा। ठीक है, तो वही डिस्कम्फर्ट आपके दिमाग को महसूस होगा जब आप इतने सारे ऑप्शन होने के बाद में, जब डिफिकल्ट काम आपको जबरदस्ती करने के लिए भेजा जाएगा, जब रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास में आएगी, तब वो पहले आप तो उसको एस्केप करके चले जाते थे इजी वाले ऑप्शन पे, लेकिन अब आपको वो करना जरूरी हो गया है, तब वो कितना डिस्कम्फर्ट आपको महसूस होता है। तो अब मेरी बात ये है कि मान लो अभी भी किसी को ये लग रहा हो कि एबिलिटी हमारी कम हो गई है, तो एक बात सोचो, हम 4-5 घंटे की मूवीज तो देख रहे हैं ना, एक पूरा दिन का मैच आता है, क्रिकेट का मैच, वो भी देख रहे हैं ना, 8-10 एपिसोड बंदा वेब सीरीज की देख डालता है एक दिन में, आराम से देख पाता है। इसका मतलब एबिलिटी की तो कोई कमी नहीं है। तो असली प्रॉब्लम जो है वो ये है कि अटेंशन है हमारे पास में, लेकिन उसको कहाँ पर लगाना है वो शायद हमारे कंट्रोल से बाहर जा चुका है। अब इसको भी अब ध्यान से देखो, आपके पास में उसको कंट्रोल करने की भी पावर है, लेकिन वो काफी ज्यादा वीक है। अब वो वीक क्यों है कि कोई भी उसको लेकर के पैदा नहीं होता है। ठीक है, हमको उसको धीरे 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 बनानी पड़ती है, उसको प्रैक्टिस कर करके उस कंट्रोल पावर को मजबूत बनानी पड़ती है, वो भी एक स्किल के जैसा है। अब वो कैसे इंप्रूव होती है, कैसे कंट्रोल पावर को बढ़ाया जाता है धीरे धीरे, तो इसमें 2 चीजें सामने आती है। एक होता है आपका एनवायरनमेंट, जैसे कि आप जिस जगह रह रहे हो वहाँ आप आजू बाजू देखो, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको इंस्टेंटली आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें आपके पास में आप देखोगे, तो आप क्या करो, उनको रेड्यूस करो, उनको थोड़ा सा समेटने की कोशिश करो। जो इंस्टेंटली आपको बार बार तुरंत ही वहां पर आपको डिस्ट्रैक्ट, कुछ भी काम करने जाते हो तो पहले वहीं पर आप चले जाते हो, उसको थोड़ा सा कम करो। ठीक है, फिर दूसरी चीज क्या आती है, आप एक डिफिकल्ट चीज चुन लो और उसके साथ में इतने टाइम रहो, और उसमें आपको डिस्ट्रैक्शन आएगी, आपका दिमाग भटकेगा, 100% भटकेगा, वो नेचुरल तरीका, लेकिन उससे टेंशन नहीं लेनी। वो भटकेगा, आप वापिस लाओ, वो भटकेगा, वो आप वापिस लाओ। ठीक है, अब जैसे जैसे वापिस ला रहे हो तो आपका जो दिमाग है उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि हाँ, मैं एक बार डिस्ट्रैक्ट होता हूँ फिर वापिस आता हूँ, डिस्ट्रैक्ट होता हूँ वापिस आता हूँ। अब इससे क्या हो रहा है कि वो जो गैप था ना वो अब भरने वाला है। जैसे कि आपके पास अटेंशन थी,
लेकिन डिफिकल्ट टाइम के साथ में आप डिफिकल्ट जो टास्क था उसके साथ में आप अटेंशन को ज्यादा टाइम तक मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। अब इस ऐसा करने से अब क्या होगा कि मान लो आप पहले 2 मिनट में डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे थे, फिर 5 मिनट में, फिर 10 मिनट में, धीरे धीरे उसको बढ़ा रहे हो आप। जो मुश्किल काम है उसके साथ में अटेंशन स्पैन को बढ़ा रहे हो, धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, और ऐसे बढ़ते 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 आप उस डीप फोकस वाली जोन में आ जाओगे। अब डीप फोकस क्या होता है और वो नॉर्मल फोकस से काफी ज्यादा डिफरेंट कैसे है? तो नॉर्मल फोकस हम सिर्फ ध्यान लगाना होता है, लेकिन डीप फोकस में हम एक बोरिंग, मीनिंगफुल और डिफिकल्ट काम के साथ में बहुत लंबा समय बिताते हैं। अब मान लो कि एक बंदा है जिसको गिटार सीखना है, उसमें एक म्यूजिक सीखना है उसको। अब उसमें वो इतना मतलब जड़ों तक चला जाता है, दिन रात मेहनत करता है, दिन रात उसको बजाता है, सुबह शाम बजाता है, और अब तक नहीं बजाता रहता है जब तक उसकी जो फिंगर्स हैं वो ऑटोमेटिकली उस परफेक्ट पॉइंट टू पॉइंट नोट को ना बजाने लग जाए। ऑटोमेटिकली उस हद तक वो प्रैक्टिस करेगा उस चीज की, यानी वो डीप फोकस में चला गया। अब डीप फोकस कैसे हमको करना होता है कि हमें एक काम लेना है, अब उसके अंदर क्या वीकनेस है और वीकनेस का क्या कारण है, उस वीकनेस के कारण के ऊपर इतनी मेहनत कर देनी है, इतनी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेनी है, और इतना तीखा वार करना है उसके ऊपर कि उसकी जड़ों तक प्रॉब्लम की जड़ तक हम चले जाएं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है। अब डीप वर्क जो हो रहा है, अब वो कैसे हम करेंगे? सबसे पहले बहुत सारी चीजों के ऊपर अगर आप भागोगे तो आप एक क्लियर अटेंशन नहीं दे पा रहे हो किसी को, आप इधर इधर भाग रहे हो तो हर जगह आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, एक जगह डेप्थ नहीं मिल रही है आपको। तो एक काम चूज करो जो आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है, सिर्फ एक काम चूज करो। ठीक है। उस एक काम को सबसे पहले पहचानो, जितना उसको पहचान सकते हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, जितना पढ़ सकते हो उसको पढ़ो, और क्या लूप होल्स हैं उसको पहचानो और उसके पीछे काम कर दो, अंधा पागल हो जाओ अपना, 110% दो और ज्यादा दो। ठीक है। जितना आप उसके पीछे प्रैक्टिस करोगे आप उसमें बेहतर होते जाओगे और बस बेहतर ही होते जाओगे। तो अब मैं वापस से इस बात को समर करूं तो कैसे होगा कि जब सबसे पहले अपन ने समझा कि अटेंशन क्या होती है, फिर हमारी एबिलिटी कम हुई है कि नहीं हुई है। मान लो अब नहीं हुई है तो अब अपन को उसको कंट्रोल करना सीख गए हम। ठीक है। अब कंट्रोल करा, अब धीरे धीरे हम उसके डीप वर्क वाले फ्लो में आ गए। अब डीप वर्क में किसी में आ जाते हैं तो अब अपन एक चीज के मास्टर होते जा रहे हैं, अब उसमें अपन बेहतर होते जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अब वापस क्वेश्चन पे वापस से आएंगे कि क्यों हम किसी चीज में 20 मिनट भी फोकस नहीं कर पाते और किसी में घंटों तक कर पाते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जो भी आप अटेंशन दे रहे हो वो कितनी क्वालिटी की है। ठीक है। आप अगर क्वालिटी अटेंशन दोगे तो उससे क्वालिटी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, क्वालिटी रिजल्ट मिलेगा, क्वालिटी नॉलेज मिलेगी आपको। ठीक है। तो अगर आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया है यहाँ तक, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी, और अगर मिली है तो मैं पूरा हकदार हूँ आपको ये कहने का कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसा कंटेंट आपको सबसे पहले और तुरंत मिले, और आपका ही फायदा मैं चाहता हूँ। और अपना तो खैर हर कोई फायदा चाहता है, लेकिन मैं वैल्यू देने और लेने में विश्वास करता हूँ। ठीक है। एक तरफ से मैं आपको वैल्यू दूंगा और आप उसके बदले में वैल्यू चाहे तो दे सकते हैं। आपका अपना लक्ष्य प्रताप सिंह सिसोदिया।